classes. ओके तो आज हम लोग टेकअप करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फी फॉर्म लोगोस टू स्टडी और साइंस, यानी मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हुआ, एंजियोस्पर्म्स का रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, फैमिली डिस्क्रिप्शंस, ये सब सारा चीज़ इसके अंदर आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब जैसे इसमें सबसे पहले जैसे रूट है, तो रूट क्या होता है कि दैट पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस विच इज फॉर्म बाय रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का रेडिकल से बनता है। आप इन जनरल अगर कहा जाए कि रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है और शूट का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है। ठीक। अब रूट जो होता है ये होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म से वर्ड है। जियोट्रॉपिज्म होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब जैसे एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है ये मुख्य रूप से क्या है, लोकोमोशन का मूवमेंट है, लेकिन प्लांट्स का जो मूवमेंट है वो मुख्य रूप से क्या है, कर्वेचर का मूवमेंट है। यानी प्लांट हायर प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स है, तो लोकोमोशन तो नहीं करता। तो इसमें जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिज्म, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट। यानी प्लांट अगर ग्रो करता है तो दैट इज अ मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिक होता है, जियोट्रॉपिज्म, दिस इज ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू ग्रेविटेशन स्टिमुलस। अब आप जानते हो कि रूट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूव करता है। तो रूट कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू लाइट स्टिमुलस। लाइट स्टिमुलस की तरफ जो ग्रोथ मूवमेंट होता है, लाइट मूवमेंट के, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन ये रूट जो है लाइट की तरफ ग्रो नहीं करता, तो दैट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक। अब जो रूट का जो फंक्शन है, फंक्शंस, तो रूट का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और इसके अलावा जो फंक्शन है एंकरेज। एंकरेज मतलब सहारा देना, जस्ट एक तरह का सपोर्ट, ये मेन फंक्शन के रूप में। अब रूट का जो रीजन्स होता है, पार्ट्स होता है रूट का, अब रूट में सबसे नीचे की तरफ ये जो पार्ट है, टॉप का पार्ट, यहां पर क्या होता है, रूट कैप। ये कैप का पार्ट है, रूट कैप। This is region of cell division. Region of cell division. This is region of elongation. और फिर यहां पर ये जो पार्ट है
ये रूट हेयर है, दिस इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट कैप, ये जो ग्रोइंग पार्ट होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, दिस इज रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये मेरिस्टेमेटिक है, फिर ये परमानेंट टिश्यू है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स होता है। जो हम लोग टीएस कट करते हैं, टीएस जो कट किया जाता है वो किस पार्ट का टीएस कट किया जाता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन का। क्योंकि आप देखो कि रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी में, तो रूट हेयर वहां होता है, यानी इस रीजन से कटिंग करते हैं। अगर ये कहा जाए कि टीएस का जो कटिंग किया जाता है रूट का, वो किस पार्ट का किया जाता है, तो क्या कहा जाएगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जस्ट प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहां सेल्स लेंथ में इंक्रीज करता है और यहां सेल्स इनलार्ज करता है फुली इन साइज, मैच्योरेशन के रीजन में। अब मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होता है स्क्रूपाइन में। स्क्रूपाइन के केस में मल्टीपल रूट कैप्स है, कई रूट कैप्स होता है। हाइड्रोफाइट्स के केस में, हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप के बदले में होता है रूट पॉकेट। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप के बदले रूट पॉकेट होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं होता, वाटर वाले प्लांट्स में। अब देखो टाइप्स ऑफ रूट्स है। इसमें 3 मेन टाइप का रूट होता है। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिसस रूट। एडवेंटिसस रूट। अब देखो टैप रूट, जैसे आप देखो कि मस्टर्ड में मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स में इस तरह का कंडीशन है। फाइब्रस रूट व्हीट में, ग्रासेस, बैनियान। टैप रूट का कंडीशन जो है, रेडिकल से जब रूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से बनता है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से बनता है टर्शियरी रूट। और प्राइमरी रूट और उसका ब्रांचेज, जिन सबको मिलाकर कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। तो जब रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है तो दैट इज टैप रूट। फाइब्रस रूट, अब फाइब्रस रूट जो बनता है तो क्या होता है कि रेडिकल से जो रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो रेडिकल से रूट बनता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी ही डिसअपीयर कर जाता है। और जो मेन स्टेम होता है उसके बेस से, यानी स्टेम के बेस से फाइब्रस रूट्स, फाइबर्स के जैसा रूट्स निकलता है, बहुत सारा रूट्स निकलता है, और दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, जैसा व्हीट में। एडवेंटिसस रूट, एडवेंटिसस रूट होता है कि जब प्लांट के किसी भी पार्ट से, वैसे पार्ट से जिसका फॉर्मेशन प्लूम्यूल से हुआ है, उससे अगर रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिसस रूट्स। स्टेम से, लिव से, एडवेंटिसस रूट्स। अब प्लांट में कई ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं, रूट्स के कई ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो कि दूसरे पर्पस से मॉडिफाई किया है, और जो मॉडिफिकेशंस खास करके टैप रूट्स और एडवेंटिसस रूट्स।
modifications of tap roots. Fusiform root, अब फ्यूजिफॉर्म रूट होता है रेडिस में, अब मूली में फ्यूजिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ रूट पतला होता है, नीचे की तरफ पतला होता है और बीच में मोटा होता है। पर्पस क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। नीपीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट ये टर्निप में होता है, सलजम में। नेपीफॉर्म, कुंभी रूप कहते हैं इसको हिंदी में, कुंभ के जैसा, घड़े के जैसा। टर्निप में, सलजम में आप देखोगे कि रूट जो होता है वेरी मच स्वोलन टुवर्ड्स अपर साइड एंड सडनली टैपर्स टुवर्ड्स लोअर साइड। पर्पस यहां भी स्टोरेज ऑफ फूड है। सबका देखो शेप के हिसाब से, इन सब का जो नेम्स है ये शेप के हिसाब से कि किस तरह का शेप है। कोनिकल रूट, कैरोट में स्टोरेज ऑफ फूड, सबका पर्पस स्टोरेज ऑफ फूड है। ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, अब ट्यूबरस रूट का कंडीशन मिराबिलिस में, ट्यूबरस रूट का कंडीशन क्या है कि इसका इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप। शेप इरेगुलर और पर्पस क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। इसी तरह से आप देखो नॉड्यूलेटेड रूट होता है, नॉड्यूलेटेड रूट लिग्यूम्स में, लिग्यूमिनस प्लांट्स में। और नॉड्यूलेटेड रूट्स, रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, गांठ के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच टेक्स पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका पर्पस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा आप देखो न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। और इसको कहते हैं एरोफोर्स। राइजोफोरा के केस में होता है एविसीनिया, हेरिसिएरा, सोनेरेसिया, ओके। इस रूट का पर्पस क्या होता है?
exchange of gases. Exchange of gases. ये रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है. ये जो रूट है निगेटिवली जियोट्रॉपिक. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. तो ये रूट क्या होता है? अब जैसे ये मार्सी एरियाज में यानी प्लांट्स ऑफ सैलाइन स्वैम्प्स में इस तरह का कंडीशन है न्यूमेटोफोर्स का. और न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है कि अब ये सॉइल के ऊपर, अब जैसे टैप रूट का ब्रांचेज, ये जो पार्ट है नॉडुलेटेड रूट, न्यूमेटोफोर्स, ये टैप रूट ब्रांचेज का मॉडिफिकेशन है. टैप रूट ब्रांचेज. जबकि ये जो है ये मेन टैप रूट का एग्जांपल है. मेन टैप रूट यानी प्राइमरी रूट का एग्जांपल है. ये प्राइमरी रूट. तो अब प्लांट है, अब उसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड पार्ट में सेकेंडरी रूट्स निकलता है, टैप रूट का ब्रांच. और उससे क्या होता है कि वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ रूट निकलता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. और उसके टिप पर, जिसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, उसके टिप पर पोर होता है जिसको न्यूमेटोफोर्ड भी कहते हैं, लेंटिसेल भी कहते हैं. और जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, रिस्पिरेशन भाग लेता है, तो इसे रिस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं. तो दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट्स. Modifications of adventitious roots. Adventitious roots. Tuberous root. स्वीट पोटैटो. और इसका पर्पस होता है स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड. Fasciculated root. Fascicle bundle. Fasciculated root. डालिया. Purpose storage of food. तो ट्यूबरस रूट और फैसिकुलेटेड रूट में क्या होता है कि ट्यूबरस रूट में कि रूट ऑरिजिनेट सेपरेटली, अलग अलग ऑरिजिनेट करता है, अलग अलग प्लेस से निकलता है. जबकि फैसिकुलेटेड रूट में क्या होता है कि रूट ऑरिजिनेट करता है सेम प्लेस से, सेम जगह से रूट का ऑरिजिन होता है. डालिया, एस्पैरेगस. लेकिन पर्पस दोनों का, यानी फैसिकल मतलब होता है बंडल, बंडल के रूप में, लेकिन पर्पस दोनों का स्टोरेज ऑफ फूड है. नोडुलस रूट.
मैंगो जिंजर, मैंगो जिंजर के केस में नोडुलस रूट, और इसका भी पर्पस है स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो रूट है ये ग्रो करता है नीचे की तरफ, यानी रूट ग्रो किया और लास्ट में जाकर स्वेल कर जाता है, नोड्यूल के जैसा बन गया, यानी रूट स्वेल्स एट द एंड, नोडुलस रूट। इसी तरह से आप देखो कि प्रॉप रूट होता है बैनियान में, प्रॉप रूट पर्पस क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। अब प्रॉप रूट्स आप बैनियान ट्री में देखते होंगे, बैनियान ट्री में जो स्टेम का ब्रांचेज होता है उस स्टेम के ब्रांचेज से रूट डाउनवर्ड्स निकलता है एंड इंटर्स इनटू द सॉइल एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट को पिलर रूट भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखो स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट मेज में, सुगर केन में, मेज, सुगर केन, स्टिल्ट रूट। और ये स्टिल्ट रूट ये भी प्रोवाइड करता है क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसमें होता क्या है स्टिल्ट रूट में कि फ्रॉम लोअर नोड नियर सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के पास जो लोअर नोड होता है उससे रूट्स निकलता है विच इंटर्स इनटू द सॉइल एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि सॉइल्स में इंटर करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टिल्ट रूट। पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट और हॉस्टोडियल रूट। ऐसा कंडीशन है कस्कटा में, डॉडर, कस्कटा, डॉडर, अमरवेल जिसको कहते हैं। तो पैरासिटिक रूट्स कस्कटा डॉडर में जो है, इसमें क्या होता है कि रूट पेनिट्रेट करता है इनटू द होस्ट स्टेम, होस्ट का जो स्टेम है उसको पेनिट्रेट करता है, यानी पैरासिटिक प्लांट में ऐसा रूट होता है। ठीक है, हॉस्टोडियल रूट्स भी कहते हैं, सकिंग रूट्स भी कहते हैं, जो सक करता है, सकिंग रूट। तो ये इसका रूट क्या होता है? रूट पेनिट्रेट करता है होस्ट के स्टेम को और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन। एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद आप देखो इपीफिटिक रूट, इपीफिटिक रूट। अब इपीफिटिक रूट इस तरह का ये होता है ऑर्किड्स में, ऑर्किड्स या इसको कहते हैं वैंडा। वैंडा। अब इपीफिटिक रूट्स जो होता है इसमें क्या होता है कि इसका जो हैंगिंग रूट्स है, जो इपीफिटिक रूट जिसको कहते हैं, उसके बाहर की तरफ वेलामेंट टिश्यू होता है, वेलामेंट टिश्यू। और ये वेलामेंट टिश्यू इसका काम क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर
फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ईपीफाइट्स, पैरासाइट्स और ईपीफाइट्स, ये ईपीफाइट में ये रूट है, ये पैरासाइट में रूट है। तो पैरासाइट और ईपीफाइट में बेसिक अंतर क्या है कि पैरासाइट होस्ट से पर शेल्टर भी लेता है और उसे न्यूट्रिशन भी लेता है, लेकिन जो ईपीफाइट है ये होस्ट प्लांट पर शेल्टर लेता है लेकिन उसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करता है, इसमें जो वेलामेंट टिश्यू है एपिफिटिक रूट में, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर।